हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नासा का आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो नासा अपना भेज रहा है मिशन, जिसका नाम है आर्टेमिस 1, ये भेजने वाला है चंद्रमा पर। ये चंद्रमा की पूरी निरीक्षण या परीक्षण के लिए ये भेज रहा है। और मैं आपको इसका कमज़ोरी भी बताऊंगा कि नासा का कमज़ोरी क्या है। इतने विकसित देश होने के बावजूद भी ये नासा पर अपना ये मानव रहित ये जो मिशन है, ये मानव रहित भेज रहा है। इसमें मानव नहीं जाएगा, इसमें पुतला बनाकर भेज रहा है। इसमें 2 पुतला जाएगा और इसी पे अपना पूरा ट्रायल करेगा। जाने के बाद वहाँ कितना दिन रहेगा और इसके बाद भी कौन कौन सा मिशन भेजेगा आर्टेमिस के नाम से ही, इन सारी चीज़ों को पूरी डिटेल से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, नासा ने जो आर्टेमिस 1 मिशन है, ये पहले 5 बार ट्राई कर चुका है, बट इसको ये लॉन्चिंग में देरी किया। इसको लॉन्चिंग बाद में किया, ट्राई करने के बाद, क्योंकि फेल हो जा रहा था। इसका मशीन में कुछ गड़बड़ी आ रही थी, जिसके कारण इसको 5 बार ट्रायल करने के बाद ये 6ठा बार में इसको सफल परीक्षण कर दिया गया और ये 30 तारीख को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि मून पर जाएगा। ये जो मिशन है मून मिशन है, याद रखिएगा। और ये राष्ट्रीय वानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी इसका नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन शीघ्र ये लॉन्च कर दिया गया। और भी पूरी डिटेल से इसको देखिए। यहाँ देखिए, 5 दिन में दूसरी बार टेली लॉन्चिंग, ये न्यूज़ निकल कर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले 5 बार कर चुका था और बार इसको डिले कर दिया जा रहा था कुछ गड़बड़ी के कारण। फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया है। ये जो नासा अपना आर्टेमिस 1 जो मून मिशन भेज रहा है, ये पहली बार कोई इसमें चांद ये जो भेज रहा है, इतना विकसित देश होने के बाद भी ये पहली बार किसी महिला को भेजेगा इस मिशन के द्वारा। बट आर्टेमिस 1 के तहत नहीं भेजेगा, इसके बाद आर्टेमिस 2 भेजेगा, आर्टेमिस 3 भी भेजेगा, बट अभी उसमें बहुत टाइम है। तो इसको अभी पुतला के रूप में इसमें 2 पुतला भेजेगा और उसी के सारा निरीक्षण के लिए भेज रहा है कि उसमें आदमी जब जाएंगे तो कितना दिन तक वहाँ रह पाएंगे, वहाँ का वातावरण क्या होगा, वहाँ की जो वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर जो है टेम्परेचर, उसके बारे में सारी डिटेल निकालेगा वो उसी पुतला के द्वारा। क्योंकि पहली बार ये मानव नहीं भेज रहा है और जब तक इसका सफल ट्रायल नहीं हो जाता तब तक ये नहीं भेज पाएगा। अगर हो जाएगा तो इसमें पहली बार महिला को भेजेगा चांद पर। इतना देश विकसित होने के बाद भी इतना लेट से भेजेगा। आपको पता है कि ये पहली बार 1969 में ये अपना मून मिशन भेज चुका है पहले, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग भी गए थे। बट इतना दिन के बाद भी ये नासा डर रहा है कि हम इसमें मानव नहीं भेजेंगे। ये मानव रहित मिशन है, याद रखिएगा। यह टेस्ट फ्लाइट फिट महिला एस्ट्रोनॉट को भी भेजेगा, लेकिन बाद में भेजेगा। ये 2030 तक भेजेगा है। इसके अलावा देखिए, ये न्यूज़ निकल आ रहा है कि इसमें आर्टेमिस जो मिशन है, इसमें लेडी पुतला भेजेगा। देखिए, इस तरह का इसमें लेडी पुतला बनाकर भेजने वाला है और इसी पे अपना पूरा ट्रायल करेगा जब ये लौट कर आ जाएगा। देखिए, आर्टेमिस ही इसका नाम क्यों रखा है, इसको मैं बताता हूँ पूरी डिटेल से। देखिए, नासा ने पहले ह्यूमन मून मिशन अपना भेज चुका है, जिसका नाम था अपोलो 11, जिसको 1969 में ये भेज चुका था। अपोलो 11 उसका नाम था। और ये अपना आर्टेमिस इसलिए नाम रखा है क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में इसका बताया गया है कि अपोलो और आर्टेमिस जुड़वा भाई बहन है। जहाँ अपोलो सूर्य का देवता माना जाता है, वही आर्टेमिस ये चंद्रमा की देवी कहा जाता है। तो इसी के नाम पर ये अपना लॉजिक अपना लगाया है। ग्रीक माइथोलॉजी के डिस्कशन पर ये अपना नाम रखा है इसका आर्टेमिस, याद रखिएगा। देखिए, जब ये आर्टेमिस मिशन ये अपनी मून पर जाएगा तो ये मून से भी आगे जाएगा। इस तरह से अपना ये घूमेगा और ये मून से बहुत आगे जाएगा। चंद्रमा से लगभग ये 64,374 किलोमीटर और आगे जाएगा। स्पेस क्राफ्ट से भी और आगे जाएगा। और उसके बाद ये लगभग वहाँ 42 दिन रहेगा और वहाँ की पूरी डिटेल निकालेगा चंद्रमा पर कि वहाँ के एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर क्या है, वहाँ वायु कितनी तेज़ चलती है, वहाँ अगर पेड़ पौधे जाएंगे, अगर कोई बीज वहाँ नासा भेजेगा उपजाने के लिए तो कितने दिन में वहाँ पे विकसित होगा, पानी की कितनी मात्रा ज़रूरत होगी, इन सारी डिटेल को भेजने वाला है। बट ये अभी ये एक पुतला पर ट्रायल कर रहा है कि पुतला पर क्या रिएक्शन हो रहा है वहाँ जाने के बाद। याद रखिएगा, ये चंद्रमा मिशन है और चंद्रमा से भी आगे ये निरीक्षण करने वाला है। देखिए, इस तरह का ये पुतला भेजने वाला है। इसमें अभी 3 भेजेगा। इसमें जब फाइनली अगर ये आ जाएगा 1 2 रिटर्न करके, तो आर्टेमिस 3 में 3 पुरुष जाएंगे और एक पहली बार कोई महिला को भेजने वाला है नासा। देखिए, इतना विकसित होने के बाद अभी तक कोई महिला नहीं गई है। बट भारत तो बहुत लेट से अपना ये स्पेस 1971 से स्टार्ट किया, फिर भी भारत ने भेज चुका है अपनी महिलाओं को।
बट जो बछेंद्री पाल थी हमारे भारत की, वो भी अमेरिका से ही गई थी, बट वो भारतीय थी, अब पूरी अमेरिकी महिला नहीं थी। तो इसमें जो जाएगी पूर्ण रूप से अमेरिकी महिला ही वो पहली बार भी जाने वाली है। देखिए चर्चा में क्यों है, ये हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है। आपको पता है कि नासा हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करने के लिए नासा वाले चीन वाले अपना भेजते रहते हैं। देखिए आर्टेमिस मिशन के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। देखिए जो आर्टेमिस 1 है ये मानव रहित मिशन है, इसमें मानव को नहीं भेजा जा रहा है। मैंने जैसा कि बताया कि इसमें पुतला भेजेगा। ये जो एजेंसी है ये नासा का जो है ये भेज रहा है SLS रॉकेट सिस्टम से ये भेजने वाला है, यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम जो, और इसमें रॉकेट जो यूज करेगा इसमें ओरियन क्रू कैप्सूल का परीक्षण करेगा। याद रखिएगा ये नाम इम्पोर्टेंट है। जो ओरियन क्रू कैप्सूल है इसमें जो सबसे पेलोड होता है, यानी जो अंतरिक्ष में ऊपरी भाग जो जाता है जिसमें मानव बैठते हैं उसी को पेलोड कहा जाता है। जो पेलोड बनेगा वो ओरियन क्रू कैप्सूल का ही बनेगा। इसके अलावा जो आर्टेमिस 1 है ये चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति है तो जटिल मिशनों की श्रृंखला में ये पहला मिशन होगा, यानी बहुत इसमें गहराई से डिटेल करने वाला है ये अमेरिका। और वहाँ अधिकतम दिनों तक रहने के लिए परीक्षण कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक वहाँ रहा जा सकता है। उसके बावजूद आर्टेमिस 1 के लिए प्राथमिक ये इसका लक्ष्य क्या है, स्पेस लाइट वातावरण में ओरियन के सिस्टम का प्रदर्शन करना। और जो आर्टेमिस 2 जाएगा क्रू की पहली उड़ान से सुरक्षित पुनः प्रवेश और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना, यानी ये तो अभी ट्रायल कर रहा है, दूसरा भेजेगा और पूरी डिटेल निकालने के लिए, और फाइनल में तीसरा भी भेजेगा। देखिए दूसरा ये आर्टेमिस 2 2024-25 तक भेजेगा। 6 साल बाद आर्टेमिस 3 भेजने वाला है, यानी उसमें मानव जाएंगे। इसके बाद देखिए जब ये लॉन्च करे, ये जब लॉन्च किया तो इसका क्या क्या कार्य होगा, इसका प्रमुख कार्य देखिए। जो SLS रॉकेट है ओरियन क्रू अंतरिक्ष यान जो फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में अपना असेंबली बिल्डिंग से लॉन्च करेगा, ये तो कर चुका है। उसके अलावा इसमें 4 इंजन लगेंगे जिसका RS-25 इंजन और 5 सेगमेंट बूस्टर से भी अधिक, यानी 3.9 मिलियन किलोग्राम से अधिक बल उत्पन्न करेगा। यानी जब लॉन्च करेगा तो इतना फोर्स के साथ ये लॉन्च करेगा। उसके अलावा ये लॉन्च के समय बूस्टर, सर्विस मॉड्यूल और लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम को अलग अलग कर दिया जाएगा, यानी जब नीचे से स्टार्टिंग से लॉन्च होगा कुछ दूरी जाने के बाद ये अलग अलग हट जाएंगे। उसके बाद जो स्टेज इंजन का बंद होगा और अंतरिक्ष यान से अलग हो जाएगा। अब और लास्ट में ये पेलोड ही ऊपर जाएगा, यानी मून पर ये पेलोड ही जाने वाला है जिसमें ये पुतला को डालकर भेजा जाए, ये भेज रहा है। उसके अलावा देखिए और डिटेल, अगर ये चंद्रमा की सतह पर जाएगा तो लॉन्च के बाद अंतरिक्ष यान पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और सोलर एयर को स्थापित करेगा, यानी अपना एक एरिया ऐसे बनाएगा और वहाँ उसके बाद ये चंद्रमा की ओर रवाना होगा। उसके बाद जो क्रायोजेनिक प्रणोदक चरण है उसके ओरियन को पृथ्वी की कक्षा छोड़ेगा और चंद्रमा की यात्रा में सहायक करने के लिए धक्का देगा, यानी ये बता रहा है कि किस तरह से ये लॉन्च करेगा। ये पूरी रास्ते का डिटेल है कैसे कैसे जाएगा। उसके अलावा जो अंतरिक्ष यान है अलग होने के बाद जो ICPSQ ये जो क्यूब सेट लगा है उसको अंतरिक्ष में छोड़ देगा, यानी जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है उसको अंतरिक्ष में ये छोड़ देगा। जब ये चंद्रमा की कक्षा में उतरेगा उसके बाद देखिए चंद्रमा की कक्षा ओरियन को यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित एक सेवा मॉड्यूल द्वारा संचालित किया जाएगा, यानी नीचे से इसका पूरा कंट्रोल रहेगा, यहीं से भी पूरा कंट्रोल किया जाएगा। उसके अलावा जो ओरियन यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है उस सर्विस मॉड्यूल द्वारा ये संचालित किया जाएगा, यानी पूरा इसका कंट्रोल यहीं से होगा। अपना फिगर भेजते रहेगा, वहाँ के वातावरण का पता लगते रहेगा। और ये फाइनली वहाँ लगभग 42 दिन रहने वाला है। और उसके बाद देखिए लगभग 6 सप्ताह मिशन के बाद ओरियन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। जब ये जब नीचे आएगा तो ये कैलिफोर्निया के जो बाजार के तट है वहीं पर ये समुद्र में इसको उतारा जाएगा, कैलिफोर्निया के निकट उतारा जाएगा। और वहाँ की पूरी जानकारी उसी पुतला के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि ये मानव रहित है तो ये मानव भेजने से डर रहा है नासा, याद रखिए इतना विकसित होने के बाद भी। तो देखिए इसका थोड़ा सा हम इतिहास देख लेते हैं। जो चंद्रमा पर अब तक जितने भी भेजे गए हैं सैटेलाइट, देखिए 1959 में सोवियत संघ ने मानव रहित लूना 1 और लूना 2 चंद्रमा पर भेजने वाला पहला रोवर बना लिया था, यानी जो अभी की जो रसिया है वो पहले का USSR था। 1991 से पहले उसे USSR ही कहा जाता है, यानी सोवियत संघ ही कहा जाता था।
उसके बाद अमेरिका ने 1961 में अंतरिक्ष यान शुरुआत किया था और फाइनली ये 20 जुलाई 1969 को ये अपना मून पर ये पहला चंद्रमा भेजा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन के साथ ये भेजा था, जिसका नाम था अपोलो 11। ये पहले भेज चुका है, फिर भी डर रहा है इस बार भेजने में। बट ये बोल रहा था, ये नासा का कहना है कि वो वहाँ रुके नहीं थे, बट अपना वहाँ उतरे और पुनः वापस आ गए थे। और ये नासा के द्वारा ये भी कहा जाता है कि वहाँ अभी भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पैर का निशान है, क्योंकि वहाँ तो नहीं वायुमंडल है, न धूप है, न हवा चलती है, न बारिश होती है। तो इस तरह का अफवाह फैला रखा कि अभी भी वहाँ पैर का निशान है। तो देखिए इतना सा ये भेजने के बाद भी अमेरिका पता ना क्यों मानव रहित भेज रहा है। बट ये उसको जानने के लिए पूरी डिटेल से जानकारी निकालेगा तभी भेजेगा। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा ये आर्टेमिस 1 के बारे में? इसके बाद 2024-25 में आर्टेमिस 2 भेजेगा और फाइनली मानव ये जिसमें 4 को भेजेगा बैठाकर। एक पहली महिला भेजने वाला है नासा के इतिहास में, जिसका ये आर्टेमिस 3 के तहत भेजेगा, वो 2030 में भेजने वाला है। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए जानकारी के साथ। जय हिंद।